देवियों सज्जनों, हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। जब अमिताभ बच्चन जी ये बोलते हैं तो सबकी नजरें चिपक जाती हैं टीवी स्क्रीन पर। आपने केबीसी तो बहुत देखा होगा और बहुत सालों से देखते आ रहे होंगे। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति साल 2000 में शुरू किया गया था और अब तक इसके 14 सीजन आ चुके हैं और 987 एपिसोड आ चुके हैं और ये शो अभी तक जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि ऑडियंस इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। लेकिन आज हम आपको केबीसी के बारे में पर्दे के पीछे की वो बातें बताने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि अमिताभ जी एक एपिसोड का कितना चार्ज करते हैं और जब एड्स आती है तो वहां पर ऑन द फ्लोर क्या होता है। अगर आपको जाना है ऑडियंस बनकर कौन बनेगा करोड़पति में तो आप कैसे जा सकते हैं और क्या विनिंग कंटेस्टेंट को पूरा विनिंग अमाउंट दिया भी जाता है या नहीं, और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। तो बस आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, केबीसी में सिलेक्ट होना इतना भी आसान नहीं है। इसमें सिलेक्ट होने के लिए आपको 3 राउंड से गुजरना पड़ता है। पहला राउंड एसएमएस करने का होता है और अगर आप उस राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप दूसरे राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरे राउंड में आपको केबीसी की टीम की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें वह आपका जीके का टेस्ट लेते हैं और अगर आपने दूसरा राउंड भी क्लियर कर लिया तो आपको एक डेट मिल जाएगी जिस दिन आपको केबीसी में जाना होगा। और जब आप केबीसी में पहुंच जाएंगे तो आपको लास्ट राउंड भी क्लियर करना होगा जो कि होता है फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट, जो कि सिर्फ आधे लोग ही कर पाते हैं। और अगर आपने फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट भी क्लियर कर लिया तो आपको अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर खेलने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हमने आपको फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट टेस्ट के बारे में तो बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट के राउंड को क्लियर कर लेता है तो उसके बाद केबीसी में एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है जिसमें केबीसी की टीम उन कंटेस्टेंट का मेकअप करती है और अमिताभ बच्चन केबिन में जाकर केबीसी की टीम से उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन किसी भी कंटेस्टेंट से कोई भी सवाल पूछते हैं तो जब तक वह कंटेस्टेंट उस क्वेश्चन को लॉक नहीं करता तब तक अमिताभ बच्चन को भी उस सवाल का जवाब नहीं पता होता। और जब वह क्वेश्चन लॉक हो जाता है तो पीछे बैठी केबीसी की टीम अमिताभ बच्चन की स्क्रीन पर सही आंसर इंडिकेट कर देती है जिससे अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति को सही आंसर बता पाते हैं। दोस्तों, आपने केबीसी के एपिसोड में देखा ही होगा कि अमिताभ बच्चन हर नए एपिसोड में एक नया सूट पहनते हैं और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के हर एक सूट का कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए आता है। केबीसी में जितने भी लोग पैसे जीतते हैं उन्हें विनिंग अमाउंट का 30% टैक्स भरना होता है और अगर आप केबीसी में चले जाते हो और अगर आप 7 करोड़ रुपए जीत जाते हो तो आपको सिर्फ 5 करोड़ 90 लाख रुपए मिलेंगे। बाकी आपके 2 करोड़ 10 लाख रुपए सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी और ये ऐसा टैक्स होता है जिसे आप किसी भी तरह से बचा नहीं सकते। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपकी कभी लॉटरी लगी है। दोस्तों, आजकल के एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई शख्स बड़ी रकम जीतता है तो अमिताभ बच्चन उसे चेक काट कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वह चेक नकली होता है। वो चेक सिर्फ दिखाने के लिए दिया जाता है और शो खत्म होने के बाद केबीसी की कास्ट उस व्यक्ति से वो चेक वापस ले लेती है। क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना आ चुका है इसलिए अमिताभ बच्चन मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं जो कि सिर्फ उस बैंक के प्रमोशन के लिए किए जाते हैं और वो पैसे असली नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, असली पैसे उस व्यक्ति को टैक्स काट कर दिए जाते हैं। केबीसी की शुरुआत या फिर एपिसोड के बीच में जो अमिताभ बच्चन अच्छी अच्छी बातें और शायरी बोलते हैं वह सभी स्क्रिप्ट होता है और वो पूरी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन के कैमरे के पीछे चल रही होती है जिसे वो पढ़कर बोल रहे होते हैं और शो के बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वह सब अमिताभ बच्चन को उसी टीवी पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचते होंगे कि केबीसी के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है जो वह लोगों को विनिंग अमाउंट के रूप में देते हैं। तो हम आपको बता दें कि जितना भी विनिंग अमाउंट होता है वो केबीसी अपनी जेब से नहीं भरता, बल्कि केबीसी के प्रोड्यूसर ने हर एक चीज का इंश्योरेंस करा रखा है। जैसे अगर सेट पर आग लग जाए या फिर भूकंप के कारण कुछ अनहोनी घट जाए या फिर किसी दिन अमिताभ बच्चन जी शूट पर ना आ सके तो उन सारे पैसों की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। और ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि केबीसी के प्रोड्यूसर ने एक और बढ़िया सा इंश्योरेंस करवा रखा है जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति 25 लाख से ऊपर की रकम जीतता है तो उसकी पूरी भरपाई केबीसी नहीं करेगा। 25 लाख से ऊपर जितनी भी रकम होगी वो रकम इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। मतलब मान लो अगर कोई 2 व्यक्ति 7 करोड़ रुपए जीत जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के तो आंसू ही निकल जाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी केबीसी में कोई भी सेलिब्रिटी आता है वह हमेशा 12 लाख से ऊपर की रकम जीतते हैं। तो इसके पीछे हम आपको बता दें कि जितने भी सेलिब्रिटी वाले एपिसोड होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं और अगर कोई सेलिब्रिटी गलत आंसर देने वाला होता है तो या तो उन्हें क्रू मेंबर इशारा करके आंसर बता देते हैं
या फिर केबीसी की टीम वो क्वेश्चन ही बदल देती है, वरना केबीसी की क्रू उस सीन को कट करके दोबारा रीशूट कर देती है ताकि वह जो सेलिब्रिटी है वह सही आंसर दे पाए। दोस्तों, क्या आपने ये नोटिस किया है कि केबीसी में आपने कभी बच्चे नहीं देखे होंगे? तो आपको बता दें कि केबीसी में बच्चे अलाउड नहीं होते, लेकिन बच्चों को लाइव शो देखना अलाउड होता है। उन्हें कैमरे के पीछे एक स्पेशल जगह पर बैठा दिया जाता है जहां पर बैठकर वह शो को देख सकते हैं। दोस्तों, हम दावे से कह सकते हैं कि यह आइडिया किसी ऐसे व्यक्ति का होगा जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि अमिताभ बच्चन को एक एपिसोड के कितने पैसे मिलते हैं। तो आपको बता दें कि जब केबीसी का सीजन शुरू हुआ था तो अमिताभ बच्चन को पहले सीजन में एक एपिसोड के 25 लाख रुपए दिए जाते थे, और अमिताभ बच्चन की वजह से केबीसी इतना पॉपुलर हो पाया, इसीलिए टाइम के साथ साथ उनकी फीस भी बढ़ती गई और आज की तारीख में उनके पर एपिसोड की फीस लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए है, जिस वजह से अमिताभ बच्चन सेकंड हाईएस्ट पेड टीवी होस्ट है। नंबर 1 पर सलमान खान है, जो कि बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए लेते हैं। तो दोस्तों, केबीसी में कोई कंटेस्टेंट करोड़पति बने या ना बने, मगर अमिताभ बच्चन जरूर बन जाते हैं। दोस्तों, केबीसी में 4 लाइफलाइन होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा यूजलेस होती है ऑडियंस पोल। और ऑडियंस पोल लाइफलाइन में वोट करने के लिए वोटिंग मशीन सभी लोगों को नहीं दी जाती, बल्कि वो वोटिंग मशीन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही दी जाती है, और ऑडियंस पोल को क्वेश्चन या अमाउंट के हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन 10,000 या 20,000 का है तो ऑडियंस पोल में उस क्वेश्चन के सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर यही ऑडियंस पोल 25 या 50 लाख में ले लिया जाए तो उस क्वेश्चन के गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दोस्तों, केबीसी में जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उन सब की कुछ ना कुछ कहानी दिखाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी यह बात नोटिस करी है कि ज्यादातर कंटेस्टेंट की सिर्फ दुख भरी कहानी होती है, और ऐसे कंटेस्टेंट बहुत ही कम आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा नॉर्मल कहानी हो। और क्या आपको लगता है कि वह कहानियां सच होती हैं? एक बार की बात है, एक व्यक्ति की जिसके रिलेटिव को केबीसी में हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला था, तो वह व्यक्ति बताता है कि वो अपने रिलेटिव के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि उसके रिलेटिव केबीसी में कितने पैसे जीती और उनका केबीसी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उनके रिलेटिव ने बताया कि शो में ब्रॉडकास्ट होने से पहले वो उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती, और उस लेडी ने अपने रिलेटिव को सिर्फ वो डेट बताई जिस दिन उसका एपिसोड ब्रॉडकास्ट होना था। और जब वह एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ तो सभी के तोते उड़ गए, क्योंकि उस लेडी की स्टोरी में उसे बहुत ही गरीब घर का दिखाया गया था, और जो रिलेटिव दिखाए गए थे वह भी सारे पैड एक्टर थे। स्टोरी में दिखाया गया था कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से है और वो घर चलाने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह लेडी अच्छी खासी बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो दोस्तों, अब आप देख ही सकते हैं कि टीआरपी के लिए चैनल क्या क्या करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।